हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग विज्ञान में इकाई एक रिवीजन कर रहे हैं। इकाई एक मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें कल हम लोगों ने विज्ञान के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में लाभ के बारे में जाना कि हमारा जीवन जो है कैसे सरलतम धीरे धीरे लाइफ जीने का स्टाइल जो है, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जाना कि विज्ञान का ही देन है कि आज हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जीवन है बड़ा सुगम हो गया। पहले बड़ा संघर्ष भरा रहता था, किसी भी कार्य को या किसी भी दूरी को कहीं आना है जाना है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन विज्ञान की देन है कि आज किसी भी क्षेत्र में हम हर क्षेत्र में अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं, चाहे वो सुख सुविधा की बात हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं विज्ञान की देन है। आज नए युग में जो हम जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जो जी रहे हैं, चाहे कृषि का हो चाहे जो हो, विज्ञान का ही देन है। आज हम विज्ञान में कल हम लोगों ने कई टॉपिक पढ़ा था, जैसे उसमें दूरसंचार के क्षेत्र में मोबाइल, इंटरनेट, इनके बारे में जाना था। आज हम कृषि के क्षेत्र में जानेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमारे पास क्योंकि संसाधन सीमित हैं, हमारे पास जो भी खेत है, जो भी चीज़ें हैं, वो तो नहीं बढ़ जाएंगी ना। पॉपुलेशन बढ़ सकती है, लेकिन जो हमारे संसाधन है सीमित है। जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो विज्ञान की देन है आज उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आदि का जो आविष्कार हुआ है, जिसके कारण जो है हम कम ही भूमि में अधिक उपज उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो भरण पोषण होता है, अन्न का भंडारण होता है। पहले के समय में हमारे पास जो है अच्छे उन्नतशील बीज नहीं थे, न तो सिंचाई के साधन थे, न कृषि के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध था। बैल के द्वारा जुताई होती थी, जिससे हम पूरे खेतों का अपना उपयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन विज्ञान की देन है कि हमारे पास आज नलकूप है, ट्रैक्टर है, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक भूमि का उपयोग और सिंचित बना लेते हैं, जिससे हमारा जो उपजाऊ है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ गया है। आज हमारे देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न है, हम अपने देश के अलावा दूसरे देश को भी भेजते हैं, इतना अच्छा है वो विज्ञान की देन है। दूसरी बात आती है ईंधन की। हमारे पास पहले जो फ्यूल ईंधन था, संसाधन था, वह सीमित था। जैसे हम चूल्हे पे खाना बनता था, मिट्टी का चूल्हा होता था, उस पे लकड़ी और पत्तियों के द्वारा हम खाना बनाते थे। लेकिन आज हमारे पास एलपीजी जो गैस सिलेंडर देखा होगा ना, उसके अंदर एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसके द्वारा हम आज ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत से ऐसे ईंधन हैं, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, जिसको हम जला के उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वायुयान हो, चाहे रेलगाड़ी हो, बस हो, इस सब को हम जो है ईंधन, पेट्रोल और डीजल के माध्यम से संचालित करते हैं। ये विज्ञान का ही देन है। नेक्स्ट टॉपिक चिकित्सा की बात आती है। पहले के समय में जो हमारे पास चिकित्सा के संसाधन नहीं थे, चिकित्सीय उपकरण नहीं थे, तो हम एक अंदाज चिकित्सा करते थे। एक अंदाज से कि हाथ पे रख लिए, नाड़ी देख लिए, नाड़ी कम चल रही, ज़्यादा चल रही है। वैद्य लोग होते थे जो एक अनुमानित चिकित्सा करते थे जड़ी बूटियों के द्वारा। लेकिन आज विज्ञान की देन है, हमारे पास चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं। जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, पैथोलॉजी, जिनके द्वारा हम रोग का सटीक पता लगा लेते हैं और सही दिशा में ट्रीटमेंट करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, हमारा देश राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे कई नई क्रांतियां आ गई। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी बहुत सी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश ने खुद किया है। इनका सफल प्रक्षेपण भी किया है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों से आक्रमण होने पर अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। और फिर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं, अब दिक्कत यह होती है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास है, हमने लाभ वाला पार्ट देख लिया,
इससे कई क्षेत्रों में हमने लाभ देखा, लेकिन जितना किसी भी चीज का यदि विकास हुआ है, जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है, दुष्प्रभाव भी है, जिसके कारण जो है आज हम जानते हैं कि जितनी गाड़ियां हमारी संचालित होती हैं, चाहे बस हो चाहे कार हो, जो भी चीजें संचालित होती हैं वह पेट्रोल और डीजल के माध्यम से होती है। पेट्रोल डीजल जब जलता है तो उससे धुआं निकलता है और वह जो है वातावरण में मिल जाता है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ रही है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए जो रासायनिक खाद बने हैं, इनसे हमारा प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उत्पादन तो बढ़ रहा है, कीटनाशक दवाइयों से हमारे पौधे सुरक्षित हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट ये भी है कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। और ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, ये जो हैं पानी के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं, जिससे नदियों का जल दूषित होता है और जो जलीय जीव जंतु हैं उनके जीवन पे खतरा भी होता है, उनका जीवन भी असुरक्षित हो जाता है। इसी तरह प्लास्टिक का उपयोग हम हर क्षेत्र में करते हैं, चाहे बैग सामान कैरी करने के लिए बहुत से सामान उसमें पैक होते हैं। प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए जान ही रहे हैं कि प्लास्टिक जो है घुलनशील नहीं है, जल्दी घुलता नहीं, मिट्टी में दबे रहे, सड़ता नहीं, वो लंबे समय तक भूमि में बना रहता है, जो कि हमारे प्रकृति के लिए नुकसानदेह है। उससे जो पानी अगर कभी पानी को भूमि में जाने से रोकता है और वो प्रदूषित जल करता है। आप बड़े बड़े कारखाने हैं, जितने इंडस्ट्रीज चलती हैं, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, उनसे निकलने वाला धुआं भी जो है हमारे प्रकृति में ही मिलता है और वह वायुमंडल में मिलकर वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो हमको विज्ञान के विकास से लाभ तो है, लेकिन लाभ के साथ साथ हानियां भी हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जैसे एक परिवार में 4 कार है, 4 गाड़ियां हैं, तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम चारों गाड़ियां में, जैसे एक ही कार में अगर संभव हो तो 4 लोग निकलें या 2 गाड़ियां निकालें, जिससे वातावरण कम प्रदूषित हो। इस तरह हम अपने वायुमंडल को सुरक्षित रख सकते हैं। पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। हम घरों से निकलें तो अपने साथ बैग लेके जाएं और बैग में ही सामान कैरी करें, क्योंकि पॉलीथीन लेने पे अगर आप लेना मना कर दो तो उसका मार्केटिंग बिकना बंद हो जाएगा, जिससे हम वायुमंडल को सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। हम ये जो भी चीज़ें आपको भी बताया है वीडियो के माध्यम से, इसको हम PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे भी। जो बच्चे पुराने हैं वो अच्छे से देखें, पढ़ें, याद करें। जो नए बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए ऑनलाइन क्लासेस में, वो इन चीज़ों को PDF के माध्यम से भेजे गए मैटर को अपने फेयर कॉपी में नोट करें, अच्छे से पढ़ें। यदि कोई समस्या होती है, समझ नहीं आता है, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे अपने क्वेश्चन को पुनः भेज सकते हैं या हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है, उसको पुनः आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।